हेलो। तो चलिए आज शुरू करते हैं बिहार बीएड एंट्रेंस के जो सेट नंबर हैं 14 के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो सब्जेक्ट होते हैं वो 25 नंबर के पूछे जाते हैं बिहार बीएड एंट्रेंस में 2026 के लिए। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं और ये सेट रुक्मिणी पब्लिकेशन का है। तो चलिए शुरू करते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन से ये पेडागोजी है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षण डैश की एक प्रणाली है जिसका उद्देश्य सीखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रियाओं का। अगला नंबर है शिक्षकों द्वारा अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए अपनाई जाने वाली तकनीकें और प्रक्रियाएं हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी कि शिक्षण कौशल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है शिक्षक प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है। तो शिक्षक प्रशिक्षण आवश्यक इसलिए है क्योंकि शिक्षण कौशल बढ़ाने के लिए स्कूल संगठन के तरीकों को समझने के लिए सामग्री का ज्ञान उन्नत करने के लिए। तो इनमें से सभी उपरोक्त सभी हो जाएगा डी नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन है ऑडियो विजुअल एड्स के उदाहरण हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा टीवी। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण की प्रकृति को दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह एक कला के साथ साथ विज्ञान भी है। ठीक है। चलिए ध्यान से समझते जाइए। अगला क्वेश्चन है पाठ्यचर्या है ना, फिर रिक्त स्थान है डैश की संस्कृति को दर्शाती है। तो पाठ्यचर्या समाज की संस्कृति को दर्शाती है। ठीक है। चलिए 102 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। किसी स्कूल का प्रदर्शन कितना अच्छा है इसका मूल्यांकन डैश किया जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी यानी कि प्रशासन, पर्यवेक्षण, निरीक्षण, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आकलन मात्रात्मक और प्रक्रिया दोनों है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुणात्मक। अगला क्वेश्चन है देखेंगे शिक्षक को शिक्षण कार्यों की योजना तदनुसार बनानी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा छात्रों की क्षमताएं और रुचियां। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में निम्नलिखित में से कौन से आश्रित चर हैं। तो आश्रित चर हो जाएगा ए नंबर यानी कि छात्र आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है इधर कि छात्र केंद्रित डैश के लिए है। तो छात्र केंद्रित कक्षा किसके लिए है। तो व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखने के लिए ए नंबर आंसर हो जाएगा। किस विधि में उद्देश्यों का उच्च क्रम अपनाएं। इसका आंसर हो जाएगा चर्चा विधि में। संज्ञानात्मक क्षेत्र डोमेन का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो बेंजामिन एस ब्लूम ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका। एक शिक्षक की अंतिम भूमिका है। तो शिक्षक की अंतिम भूमिका सुविधा देना होता है। प्रारंभिक व्यवहार की पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए जोर दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व आवश्यकताएं। कक्षा प्रबंधन में कौन सी शिक्षण गतिविधियां शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा। किसने माना कि यदि सामग्री को छोटे भागों में प्रस्तुत किया जाए तो एक छात्र अच्छी तरह सीखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी एफ स्किनर। चलिए अगला नंबर 113 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। पाठ्यचर्या क्या कह रहा है कि पाठ्यचर्या का मनोवैज्ञानिक आधार पाठ्यचर्या के विकास में डैश को ध्यान में रखते हुए अपनी भूमिका निभाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा छात्रों की ज़रूरतें, छात्रों की रुचि, छात्रों की क्षमताएं, ये सभी। तो आंसर डी नंबर हो जाएगा ये सभी। चलिए 114 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। कह रहा है कि शिक्षक इसकी अनुपस्थिति में शिक्षार्थी से कोई उपयोगी प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र की कुल अवधि कितनी मानी जाती है। तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र की कुल अवधि 36 मिनट यानी कि बी नंबर आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 116 नंबर का कि एक शिक्षण कौशल का अभ्यास करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सूक्ष्म शिक्षण चक्र में शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा
सी नंबर योजना शिक्षण प्रतिपुष्टि। 117 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि व्याख्यान विधि में, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि शिक्षक अधिक सक्रिय है और छात्र निष्क्रिय है। 118 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, एक सफल शिक्षक में जरूर होना चाहिए, तो एक सफल शिक्षक में विषय वस्तु का शिक्षा शास्त्रीय ज्ञान होना चाहिए, ए नंबर आंसर। अगला 119 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे, समाज के प्रति सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि सामान्यतः सभी लोगों के साथ संबंध रखना। 120 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, तो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है, डी नंबर आंसर हो जाएगा, यानी कि बच्चे को अपने वातावरण के प्रति प्रभावी तरीके से प्रतिक्रिया करने में मदद करना। देखिए दोस्तों, अभी और ज़्यादा कुछ पढ़ने का टाइम नहीं बचा, क्योंकि 7 जून को एग्ज़ाम होना है। एग्ज़ाम एडमिट कार्ड भी आ चुका है एग्ज़ाम के लिए। अब आप लोगों को सिर्फ रुक्मिणी के सेट को ही बनाना है, या किसी भी सेट को सिर्फ आप लोगों को बनाना है, और ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। यूट्यूब के चक्कर में ज़्यादा पढ़िएगा, क्लासेस सिलेबस पढ़ने के लिए बड़े बड़े टॉपिक को पढ़ने में जाएंगे तो टाइम ख़त्म हो जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। उससे अच्छा है कि अभी आप लोग सिर्फ रुक्मिणी पब्लिकेशन के या किसी भी जैसे एडिटोरिया के हो गए, जिस भी कोई भी एक सेट ले लीजिए और उसको बनाइए। जैसे यहाँ पे मैं जैसे आप लोगों को पढ़ाता हूँ ये सेट अभी, तो इसको भी आप पढ़ते जाइए। ऐसे ही मैं धीरे धीरे और भी क्वेश्चन लाऊंगा और कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोगों को अगर अच्छा लगता है और क्या लगता है कि और भी सेट में लाऊं, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं अगला रुक्मिणी पब्लिकेशन के बिहार बी एंट्रेंस का कौन सा सेट लाऊंगा आप लोगों के लिए, आप लोग कमेंट करके बताएं ज़रूर। मैं अगला क्लास आप लोगों के हिसाब से लाऊंगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं।